हमारे बीच में प्राध्यापक सुभाष सिलवंत जी कर्नाटक से हैं, सीसी सदस्य वाम सेफ हैं। आपसे आग्रह करते हैं डैश पर आएं और विषय पर अपनी बात रखें। माननीय सुभाष सिलवंत जी। वामसेफ यूनिटी ऑफ मूल निवासी के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में सारे देश के कोने कोने से आए हुए लोगों को और हमारे जो मूल निवासी महापुरुष ने हमारे आजादी के लिए लड़ाई लड़े, महात्मा गौतम बुद्ध से लेकर महात्मा ज्योतिराव फुले, शाहू महाराज, शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर सभी महापुरुषों को मैं धन्यवाद देके और इस यूनिटी ऑफ मूल निवासी बहुजन समाज का ये जो अधिवेशन चल रहा है, ये धरती शिवाजी महाराज का जो लड़ाई ये यहां से शुरू हुआ है। ये धरती के ऊपर इतना बड़ा इस दिक्कत के भी बावजूद के भी हम इतना बड़ा कार्यक्रम के अवसर पर हमारे यूनिटी ऑफ मूल निवासी बहुजन समाज के इस संगठन के जो फुल टाइमर है, पूर्णकालीन प्रचारक है, हर दिन हर रात वो कठिन श्रम से ये आंदोलन खड़ा करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। उसको पहले ही मैं धन्यवाद करके शायद मैं समय में भी समय और विषय ध्यान में रखते हुए दो बात करना चाहता हूं। साथियों, इस आज के विषय है नई शिक्षा नीति, शिक्षा का निजीकरण, व्यापारीकरण, ब्राह्मणीकरण एवं संघीकरण करके शिक्षा से वंचित करके मूल निवासी बहुजन को गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है, ये गंभीर चिंतन। साथियों, भारत देश में जो छात्र लोग है, बच्चे लोग हैं, स्कूल को जाने के पहले हमारा जो 1 to 10th क्लास में बच्चे स्कूल को जाने के पहले सोचते हैं कि हमारा कर्नाटक में हम लोग उसको बोलते हैं कि बिसी ऊटा, मध्याह्न बिसी ऊटा बोलते हैं उसको। जो दोपहर में खाना देते हैं उसको हम बोलते हैं कन्नड़ में दोपहर के खाना। तो बच्चे ऐसे घर से जाने के पहले सोचते हैं कि स्कूल जाने के पहले हम क्या प्लेट ले जाना है, क्या स्लेट ले जाना है। ये ब्राह्मणवादी लोग ने जो बाबा साहब अम्बेडकर जो शिक्षा के बारे में एजुकेट, ऑर्गेनाइज और एजिटेट इस शब्द को बहुत ज्यादा तवज्जो दे, ध्यान दिया। देश में 85% लोग SC, ST, OBC, NT, DNT, BJNT लोग हैं। शायद हम बाबा साहब के जो 3 शब्द है, 3 वाक्य है, 3 वाक्य को हम कैसा समझा गए। वो बोलते कि एजुकेट, ऑर्गेनाइज और एजिटेट। एजिटेट का मतलब क्या है? वो समझते थे कि बोलते थे कि एजिटेट, जो सब होने के बाद एजिटेट करो। एजिटेट का मीनिंग क्या है?
शायद मैं बामसेप के आने के बाद इसका पता चल गया है मेरे को। हमारे लोगों को यह भी पता है, यह भी पता नहीं है मिशन और मशीन, मिशन का क्या मतलब होता है और मशीन का क्या मतलब होता है। इसलिए बाबा साहब ने इसको ज्यादा तवज्जो दी। मिशन और मशीन, मशीन की तरह मिशन चलाना है, इसलिए ऐसा बात डॉक्टर बाबा साहब ने बोलते थे। साथियों, हम ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं। 2-3 साल से पहले जिस देश में, भारत देश में, सभी राष्ट्र में कोरोना महामारी की वजह से स्कूल नहीं चला है। तो कोरोना महामारी बंद होने के बावजूद भी आज भी बहुत सारे लोग ये कोरोना महामारी के जो फैले हुए ये मीडिया वाले ने डराने के लिए ऐसा कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह से बहुत सारे लोग इधर नहीं आए। तो 2 साल पहले कोरोना महामारी खत्म होने के बाद हमारे बच्चे स्कूल को जाने के लिए शुरू किया। शुरू होते ही ये ब्राह्मणवादी लोग ने उसके दिमाग में विष पैदा किया, वो नया शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। एजुकेशन पॉलिसी तो शायद 1992 में भारत देश में जो एलपीजी लागू किया, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, तब से शुरू किया। बाबा साहब ने जो एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज किया, तभी ब्राह्मण लोग ने इसको विरोध करने में शुरू किया। जो भारत देश में तो बुद्धा से शुरू हुआ क्रांति और प्रतिक्रांति, हम क्रांति कर रहे हैं, वो प्रतिक्रांति कर रहे हैं, वो प्रतिक्रांति कर रहे हैं, हम क्रांति कर रहे हैं। प्रतिक्रांति अभी भी ब्राह्मण का चालू है। इसलिए शायद मैं यही विषय पर अभी 2-3 बात बोल के मैं मेरा बात खत्म करना चाहता हूं। आज के जातिवादी ब्राह्मण लोग ने हमारा जो पहचान है, इस देश का मिट्टी का जो हमारा संस्कृति है और हमारा एजुकेशन है, हमारा संस्कृति, हमारा पहचान खत्म करने के लिए बहुत ब्राह्मणवादी लोग ने कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा बता रहा है कि जो देश में, भारत देश में जो मैथमेटिक्स है, गणित है, गणित भारत देश में, हमारा कर्नाटका रायचूर में जो शून्य है, गणित में शून्य है, शून्य का मौल्य हमारा कर्नाटक का रायचूर में पैदा हुआ है। जो विज्ञान है, विज्ञान को भी ब्राह्मणवादी लोग ने ऐसा विकृति करने के लिए शुरू किया है। और जो मूल्यवासी छात्र के जो एजुकेशन है, शिक्षा है, उसमें भी कटौती करते 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 हम गुलाम बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। साथियों, हमारा जो और भी ऐसा कर रहे हैं, भारत देश में हमारा जो सभ्यता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये ऐसा बोल रहे हैं कि ये संस्कृति हमारा संस्कृति है, वेदकालीन संस्कृति है। ऐसा विकृति करने के लिए ब्राह्मणवादी लोग ने बहुत दिन से कोशिश कर रहा है। साथियों, जिस देश में 2000 साल से इस्लाम, जो मुसलमान इधर राज किया, शासन किया, जो ब्राह्मणवादी लोग ने ऐसा बोल रहे कि मुसलमान का जो शासन है वो पढ़ना और लिखना विष का जैसा है, विष का समान है। ऐसा ब्राह्मणवादी लोग ने ऐसा हमारे बच्चे का दिमाग में ऐसा फैले जा रहा है। साथियों, हमारे जो बच्चे हैं, मुसलमान इतिहास पढ़ना एक राष्ट्रीय विषमता है, इसलिए ऐसा बोलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और भारत देश में जो 33 विश्वविद्यालय में ज्योतिष शास्त्र पढ़ाने के लिए शुरू किया है। और ये स्पष्ट एजेंडा है, ये ब्राह्मणीकरण करने के लिए ब्राह्मणों का ये बड़ा षड्यंत्र है। और जो हमारे बहुत सारे हमारे वक्ता ने बोल रहे थे कि भारत देश में जो ब्रिटिश लोग के सामने बाबा साहब ने ये रखा कि बाबा साहब मुसलमान के लिए हम अलग यूनिवर्सिटी बनाएंगे और हिंदू के लिए अलग यूनिवर्सिटी बनाएंगे, आपको लोगों के क्या करेंगे। तो बाबा साहब ने उसके सामने बोल रहे थे कि हमारा 500 बच्चे को हम विदेश में भेजेंगे,
नहीं, वो बोलते थे कि नहीं नहीं, हम आपका बच्चे तो प्राइमरी स्कूल में भी नहीं पढ़ रहा है, कैसा भेजेंगे? वो बोलते हैं कि वो पूछा कि हम अकेले, हम विदेश से शिक्षे पढ़कर आए, भारत के 500 ग्रेजुएट से हम एक समान है, ऐसा बाबा साहब ने उसको जवाब दिया। इसलिए अभी जो इंटरनेशनल जाने के लिए, विदेश जाने का जो हमारे छात्र का जो प्रावधान है, ये प्रावधान भी ब्राह्मणवादी लोगों ने खत्म करके दिए। साथियों, हमारे सरकार ने विश्वविद्यालय के जाने वाले को धनराशि में कटौती करने के लिए कोशिश कर रहे। मानव विकास के रिपोर्ट में आधार पर इजिप्ट के 37% बजट है और नेपाल, नागालैंड 37%, हांगकांग की 30%, ऑस्ट्रेलिया का 29%, नेपाल की 28%, कनाडा की 27%, ब्राजील की 26%, यूएसए 24%, इंग्लैंड में 20%, मगर भारत का उच्च शिक्षा का प्रावधान केवल 15% है। इसलिए ये हमारे जो एससी एसटी ओबीसी लोगों को जो शिक्षा का प्रावधान कम करने का और गुलाम करने के लिए ब्राह्मणवादी लोग ने बहुत सारे कोशिश कर रहे। इस देश के हमारे जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने शिक्षा का प्रावधान, शिक्षा का अवकाश जो शुरू किया, वहां से लेकर ब्राह्मणवादी लोग ने और महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो आंदोलन है, ये आंदोलन बहुत सारे मूलवासी लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा। ब्राह्मण को तो समझ में आने के बाद भी कोशिश कर रहे हैं। और हम ऐसा सोचते हैं कि ये हमारे जो महापुरुष का आंदोलन है, बहुत सारे महापुरुषों का आंदोलन, भारत देश का जो बहुत सारे लोगों को ये देसी घी है, मगर गधाओं को समझ में नहीं आ रहे, कुत्तों को हजम नहीं हो रहे। यही बात कहकर मैं मेरा वाणी खत्म करने के पहले हमारे को इस विषय पर चर्चा करने के लिए मौका दिया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कमलाकांत काले को मैं धन्यवाद देते मेरे बात खत्म करता हूं। जय भीम, जय मूल्यवासी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।